हो गई हूँ। जब मेरी होश खुली तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम पागल हो गई थी। लेकिन क्या बताऊं, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का मार दिया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति भी मुझसे नफरत करते हैं। मैं अपने मनहूस चेहरा लेकर अपने घर नहीं जा सकती, इस समाज में नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चले हूँ यही कहीं पर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चल रही हूँ। ये तेरी हालत कैसे हो गई? मैं तो घर ही आ रहा था, लेकिन तू यहाँ मिल गई। मुन्ना कहाँ है? देवर, मुन्ना वहां गया जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता है। देवर, ये तू क्या कह रही है? देवर, तुझे पता होना चाहिए। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी थी, घर पे कोई नहीं था। उसी समय सौतेली सासू माँ का भाई मेरे कमरे में आया, मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार डाला। इतना ही नहीं, मेरी इज्जत लूट के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने क्या हो गया मुझे। जब मेरी होश खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ। देवर, भाभी, मेरे ऊपर इतना जुल्म उठाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मार दिया गया। तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। चल मेरे साथ इसी वक्त घर। उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है। चला क्या वास्ता है? कहां वाला का ले जा रहा है तू? साहब, बोल। ये मेरी भाभी है साहब। तेरी भाभी है? हाँ साहब। साइड हो जाओ। एक बात ये बता कि हॉस्पिटल में क्यों भागा चली गई तू? साहब, मैं हॉस्पिटल से इसलिए भाग गई, इसलिए मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं भाग गई। साहब, उस दिन तेरा दिमाग के संतुलन नहीं ठीक था, मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? ठीक था, मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। ये बता तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम मानसी है, मैं जिला बिचारा गाँव की रहने वाली हूँ। गिरा बांधा गाँव भिटौरा की रहने वाली है, और तेरा नाम मानसी है? तेरे घर में कौन कौन सा लोग है? ये मेरा देवर है जिसका नाम मंजीत है, और सासू माँ है जिनका नाम गिंजर सेठानी है। तेरी सासू का नाम गिंजर सेठानी है। मानसी, तूने अपने बातों का से चर्चा किया है? नहीं साहब, मैं अपने बेटे को खून नहीं की हूँ साहब। मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, उस दिन सासू माँ का भाई मारकर जादूगर है। तूने अपने मासूम बच्चे का हत्या किया है। चौकीदार, लगाओ तो हमला करिए, आंख में चलो। नहीं साहब, मेरी भाभी को छोड़ दो साहब। मेरी भाभी ने ऐसी कोई गलती नहीं की है साहब। तेरी भाभी है, तेरा नाम मंजीत है, पहचान रहा है मुझे? नहीं साहब। मंजीत, तेरे सामने कोई गैर नहीं, तेरी नजरों के सामने तेरा माँ बाप खड़ा है। बंदा क्या आप मेरे मामा? तेरा मामा अमरजीत
रहा है मुन्ना। मामा मुन्ना देख रंजीत, तू मेरा भांजा है। तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है। इस वक्त मैं इसे थाने पर ले चला हूं। एक बात के लिए मुझे शक है। ऐसी बात? शक इस बात के लिए है कि मुझे किसी ने बताया कि मार्गा जादूगर उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। क्या? जी हाँ, इसी बात के लिए वो सच्चाई की तलाश कर रहा है। इस वक्त मैं इसे थाने पर ले जा रहा हूँ और तुम भी थाने पर थोड़ी देर में चले आना। ठीक है मामा अब आओ, तेरी बात को पूछ रही होगा। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, ले जाओ जो गया। मीरा, याद रख, ये परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे तेरा बाप कहना है तो तू अपने बाप के पास जा सकती है। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो स्वामी? आपने मेरी मांग में सिंदूर डाले, मैं चलिए अपनी बात को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आए स्वामी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा स्वामी। तो ठीक है, चल मेरे साथ, पहले थाने चलते हैं, भाभी को छुड़ाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे। अगर हमारे मामा जी हमारी जिंदगी में लाए होते तो आज मैं अंधा होकर दर-बदर की ठोकर खा रहा हूं। लेकिन मामा जी हमारे जीवन में भगवान के जैसे आए। उनके आने से मेरी जिंदगी ही बदल गई। हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, हमारा इलाज करवाए और आज मामा जी की देन है कि मैं दुनिया को देख रहा हूं। आज है तो उनसे कहूंगा कि चलिए मामा जी पहले मंजीत की तलाश करते हैं। मैं ही तेरा मामा अमरजीत बोल रहा हूँ। क्या आप ही हमारे मामा जी? जी हाँ, मैं हूँ। क्या तुझे बराबर दिखाई दे लगा? हाँ मामा। किसी बात के लिए परेशान तो नहीं है? परेशानी तो कोई नहीं है मामा जी। आपको देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी माँ हमारे सामने साक्षात खड़ी हो। सच है ना? हूबहू आपकी शक्ल माँ से मिलती है मामा जी। आपको देखा तो माँ की याद आ गई। मामा जी बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन ये खुशी अधूरी है अभी। क्या दूरी है? हाँ मामा, क्या बात है बोलो? जब तक हमारा भाई हमें नहीं मिल जाता, मैं अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग लेता उससे, तब तक ये हमारी खुशी पूरी नहीं होगी मामा जी। चलिए देर नहीं करते, मंजीत की तलाश करने चलते हैं। तूने अपने सौतेली माँ का कहने से अपने छोटे भाई को घर से बेघर कर दिया। मंजीत की बात कर रहा है? हाँ इसका मामा। मतलब मंजीत से तुझसे मैं मुलाकात कराऊंगा। अरे तो मामा जी इसमें इंतजार करने की क्या बात है, आप चलिए ना। तो मानसी की बात कर रहा था ना? हाँ मानसी की बात। मानसी भी मेरे पास है। क्या आपके पास मानसी भी है? जी हाँ। तो कम से कम मानसी से ही मिलवा दीजिए मामा। बुलाओ नहीं, चौकीदार जरा मानसी को बुलाओ तो। लाओ मेरे पास। देखते रहे जो सामने कौन खड़ा है। असली ये रहे तेरे मानसी। तुम दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आ रहा हूँ। इसीलिए मैं काम किया रहा हूँ। ठीक है मामा जी, आप जाइए, लेकिन देर मत कीजिएगा, जल्दी इस से मैं तेरे आइएगा। पास पहुंच रहा हूँ। जय जय। अच्छा हुआ मानसी जो तू खुद ब खुद हमारे सामने आ गई। कैसी औरत है तू? हाँ? दुनिया में पहली बार मैंने तू जैसी माँ को देखा है, जो माँ जिस बच्चे को पैदा करे उसी बच्चे को मार डाले। क्या बिगाड़ा था मेरा मासूम बेटा तेरा कि उसकी जान ले ली तुमने? हाँ? कब से कब आप तो बच गई। अच्छा
अरे जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में अपने खून से सींची हूँ, उस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? जरा आप ही तो क्यों नहीं मार सकती है तू? हरामखोर तू ही नहीं, वो हर औरत अपने बच्चे को मार सकती है। जो औरत आवारा निकल जाए, बच्चा निकल जाए, उल्टा हो जाए, बदतमीज हो जाए, उसकी नजरों में उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका पति या उसका परिवार कोई मायने नहीं रखता। जिस औरत के ताल्लुकात गैर मर्दों से हो जाए, हरामखोर मेरे बेटे को मार करके मुझे बता रही कि कम से कम आप मत कहिए। आज तुझे देखने के बाद पहले से ही तेरी तलाश कर रहा था, अच्छा हुआ मेरे सामने आ गई। पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद अपने भाई से मिलूंगा। और अच्छा हुआ कि आज से मामा जी चले गए, कोई बचाने वाला भी नहीं है तुझे। हरामखोर कमीनी, आज मैं तुझे जिंदा जो मेरी भाभी माँ को जान से मार देना चाहते हैं हम। बोलो भैया। के भैया तू मिल गया, क्या कहानी बड़े लाल रसिया लिखे।
जो हमारे कन्नौज कराएगा। तू ठीक कहता था भैया, वो हमारी भूल थी। न जाने मुझे क्या हो गया था कि अपने खून को मैं नहीं पहचान सका। ये कैसे यकीन कर लिया कि मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है। हमारा बेटा ये कैसे कर सकता है? उस नागिन माँ के कहने पर मैं तुझे मार कर भगा दिया तो भैया ये आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए और तेरी तलाश कर रहा था मुन्ना। तेरे इस भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे गलतियां सिर्फ बच्चों से ही नहीं होती मंजीत, कभी कभी गलतियां बड़ों से भी हो जाती है। जैसे बड़े माफ कर देते हैं बच्चों की गलतियों को, वैसे बच्चों का भी फर्ज होता है कि बड़ों की गलतियों को माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुन्ना। तुझे जानवरों की तरह पीटा एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को मार रहा हूं। हे मुन्ना, ये तेरा भाई अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका है कि तुझसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं मैं। फिर भी हो सके तो ये हाथ जोड़कर तेरा पांव पकड़ के तेरा ये भैया तुझसे माफी की भीख मांगता है भैया। एक बार अपने भैया को माफ कर दे। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं पीछे से मर जाऊंगा। तुझसे हाथ जोड़ता हूं मुन्ना, तेरे पांव पड़ता हूं। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा पाँव पकड़ रहे हैं आप। अरे आप मेरे लिए भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे भैया। नहीं मुन्ना, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान इंसान होता है और भगवान भगवान होता है। हाँ, वो ऊपर वाला कभी कभी इस दुनिया में तो जैसे फरिश्ते को पैदा कर देता है। अरे इंसानियत क्या होती है तूने इस समाज को दिखाया है। मैं तो अपने ही हाथों अपने घर को बर्बाद कर दिया, अपने भाई पर शक किया मुन्ना। मैं जानता था कि हमारा भाई तुम्हें माफ कर देगा। तुझे देख लिया, अपने सीने से लगा लिया, सारी दुनिया मुझे मिल गई। और तू ये जानना चाहता है कि मैं इसकी जान क्यों ले रहा हूं? मुन्ना, अब ये तेरी वो मासूम भाभी नहीं रही। वो तेरी कि इसका पति इस दुनिया में जिंदा है कि मर गया। भागती फिरती रही मुझसे, आज तक अभी मेरे सामने नहीं आई। आज इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई है। अब तू ये कह रहा है कि अपने बच्चे की जान ये नहीं ली है। अरे तू नादान है, भोला है तू। जैसे तू सीधा साधा है वैसे सबको समझता है। ये बहुत मक्कार औरत है, बहुत नीच है ये। इसकी सूरत से मुझे नफरत है। तू मेरा भाई है, अच्छा मेरे